देखो एक एक नजर से बेटी के बच्चे कहाँ जा रहे हैं आपके। पढ़ाई के मुखालिफ हम नहीं, मैं तो कहता हूँ बेटियों को पढ़ाओ ताकि तुम्हारी बेटियां गैर महरूमों के सामने अगर डॉक्टर के पास जाए तो उनके कपड़े गैर मर्द के आगे ना उतरे। मेरी तमन्ना तो ये रहती है मेरी कौम की बेटी बीमार हो तो सामने भी औरत खड़ी हो और उसके कपड़े किसी मर्द के सामने ना उतरे बल्कि उसके कपड़े एक औरत के सामने उतारे। चाहता हूं मैं भी ये, मेरी ख्वाहिश है, लेकिन गलती ये करते हैं बड़ी गैर जिम्मेदारी के साथ हम लोग ना अपने बच्चों को तालीम के नाम पे गुमराह कर रहे हैं। तालीम के नाम पे बाप मौज में फीस भर के कह रहा बेटी पढ़ रही है, ISC कर रही है, PSC कर रही है, MCOM कर रही है, BCOM कर रही है, जो मर्जी करे तू करा। लेकिन मेरे प्यारे मेरी बात गौर से सुन ले, मैं इनकार नहीं करता, लेकिन तालीम बेटियों के देने से पहले तुम्हें सोचना पड़ेगा। अगर आपकी बेटी तो ख्याल रखिएगा ऐसी जगह बेटी को भेजिए जहां पढ़ने वाली भी बेटियां हो, पढ़ाने वाली भी बेटियां हो। अगर बेटी स्कूल जाती है ऐसे स्कूल में एडमिशन कराइए जहां पढ़ने वाली भी बेटियां हो, पढ़ाने वाली भी बेटियां हो। याद रखिए इस्लाम किसी की मुखालफत नहीं करता, इस्लाम किसी को जलील नहीं करता। इस्लाम एक उसूल मुकर्रर किए हैं मजहब इस्लाम ने, कौन सा ज़ाब्ता दिया है, अगर इस ज़ाब्ते पर अमल कर लिया जाए खुदा की कसम पूरे फसाद का जनाजा निकल जाएगा, किसी की बेटी की आबरू नहीं लुटेगी। इस्लाम ये कहता है और लोगों निगाह के नीचे रखा करो, अगर मर्द नीची नजरें करना शुरू कर दे किसी की बेटी की आबरू नहीं लुटेगी। और इस्लाम ये कहता है और तो अपने आप को पर्दे में रखो, अगर औरतें पर्दे में रखें किसी की हिम्मत नहीं है किसी की आबरू लूट सके। एक साहब कहने लगे कि ये जितनी नकाब वाली बिगड़ी हुई है बेनकाब वाली बिगड़ी नहीं है। मैं कहता हूँ नादान गलत कह रहा है, जिसे तू कहता है ये नकाब वाली बिगड़ी है, नहीं, आज बिगड़ी हुई ने नकाब पहन लिया है, अपने आप को नकाब में छुपा के अपने ऐबों को लेके जा रही है। खुदा की कसम खा के कहता हूँ अगर पहले दिन से इसे नकाब पहनाया होता तो इसका किरदार भी सलामत होता, इसकी इज्जत भी सलामत। इसने नकाब इसलिए नहीं पहना कि ये शरीफ है, इसलिए पहना कि इसका बदनुमा चेहरा किसी की पहचान में ना आए। इसे नकाब कहते हो? आ तुझे एक नकाब की कहानी बताऊं। मौलाए कायनात मौला अली का दौर है, एक बेटी नकाब पहन के गुजर के जा रही, हवा का झोंका आया, चौक से गुजर रही थी, धीरे से हवा के झोंके ने कपड़ा हटा दिया। एक जवान गुजर के जा रहा था, उसकी निगाह उस लड़की के चेहरे पे पड़ी और जाके उसकी आंखों पे पड़ गई। बस आंखें इतनी खूबसूरत थी कि वो दीवाना हो गया। ऐसा मनचला नहीं था कि 6 घंटे स्कूल के आगे गधा बन के खड़ा रहता हो, 5 घंटे नाली पे बैठ के बदबू सूंघता हो कि यहीं से गुजरेगी, नहीं, वो ऐसा था उसने जब देखा फैसला कर लिया मुझे निकाह उस लड़की से करना है। आया खातून को बुलाया, कहा जाओ उस बच्ची से जाके कह दो कि मुझे उससे निकाह करना है, मुझे उसकी आंखों से मोहब्बत हो गई है। जैसी खबर बच्ची के दरवाजे पर पहुंची बूढ़ी ने जाके कहा बेटी एक फला जवान है जिसको तुम्हारी आंखों से प्यार हो गया। उसने कहा मेरी आंखें उसने कैसे देखी? कहा वो जवान कह रहा है कि जब गुजर रहा था हवा के झोंके से तुम्हारे चेहरे का ये कपड़ा हट गया था और उसकी नजर तुम्हारे आंखों पे पड़ गई थी, बस तुम्हारी आंखों का दीवाना हो गया वो। उसने कहा अच्छा, कहा ठहरी अम्मा। वो अंदर गई और चाकू लिया, तबाक लिया, आंखें दोनों निकाली, तबाक में रखी, बाहर आके खून बह रहा था चेहरे से। खातून के हवाले बूढ़ी से कहने लगी अम्मा ये आंखें ले जा, उससे कह देना तुझे इन आंखों से मोहब्बत हो गई है, अब मुझे इन आंखों की जरूरत नहीं है। चीख निकली बूढ़ी की, कहने लगी बेटी हाय ये क्या किया? उसने कहा अगर कयामत के दिन फातिमा ज़हरा ने मुझसे पूछ लिया कि बता तू इन आंखों को लेके आई है जिस पे गैर महरम की नजर पड़ गई थी, तो मैं इन आंखों की वजह से सैयदा के आगे जलील हो जाऊंगा, मुझे इन आंखों की जरूरत नहीं है। अल्लाह अकबर। बात चलते चलते मौलाए कायनात के दरवाजे तक पहुंच जाती है। याली कहा क्या? एक औरत ने, एक लड़की ने अपनी आंखें इसलिए निकाल के दे दी कि एक जवान की नजर उसकी आंखों पे पड़ गई है। अल्लाह अकबर। हजरत अली ने बुलाया, लड़की को बुलाया, लड़के को बुलाया, बुलाने के बाद पूछा क्या राय है? लड़के ने कहा निकाह करना चाहता था, हुजूर निकाहों में उसकी आंखों पे आशिक हो गया था। कहा तूने क्यों आंखें निकाल दी? कहा इसलिए निकाल दी ताकि कयामत के दिन खातून जन्नत के आगे रुसवा ना होना पड़े। अल्लाह अकबर। हजरत अली की शान देखिए, आपने आंखें उठाई है, लड़की के हल्के में रखी, अपना लुआब लगाया, लगाने के बाद जैसी दम किया गया, लड़की कहती है पैदा करने वाले की कसम मुझे पहले से ज्यादा छाप नजर आने लग गया। अल्लाह अकबर। फिर हजरत अली ने निकाह करा दिया, दोनों का निकाह करा दिया। ये है नकाब,
ये नहीं है नकाब कि इसलिए पहन के जा रही है ताकि तेरे नजर तेरे चेहरे को कोई पहचान ना सके। शायद तू अपने आप को नहीं जानती, मैं बताऊं तू कौन है। खानदान की शान है तू, परिवार की आन है तू, बाप की जान है तू और नस्ल की निगहबान है तू। अगर तेरा अकेली का कदम बहका, तेरा बाप कभी नजर उठा के नहीं चलेगा। अगर तेरा मुंह काला हो गया, भाई कभी चार लोगों में खड़ा नहीं हो पाएगा। अगर तूने बाप की इज्जत को पैरों तले रोंद दिया तो तुझे, तेरे बाप को, तेरे खानदान को सुबह क़यामत तक लोग गालियां दे दे के जीने लायक नहीं छोड़ेंगे। इस्लाम की शहजादी तू कौन है तुझे पता तक नहीं है। खुदा की कसम, गुराने जन्नत तेरी खिदमत के लिए है, गिलमाने जन्नत तेरी खिदमत के लिए है। तू चाह किधर रही है? चंद सोने के टकों की खातिर तू बहक गई, गाड़ी में बैठने की खातिर तूने अपने आप को बर्बाद कर दिया। जवानी के 4 दिन तुझसे न संभाले गए। इन जवानी के 4 दिनों के अंदर तूने रब की नाराजगी को कबूल कर लिया है। ओ खुदा की बंदी, मौत सभी को आनी है। और मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ, मेरी कौम की शहजादी, सरों पे दुपट्टा तुम्हारे रखी है, तुम्हारे सरों पे दुपट्टा रखी है, हया की चादर तुमने उतार के फेंक दी है। जरा सोच तो सही, रब ने तुझे कितनी इज्जत बख्शी है। लोग कहते हैं एक सोशल मीडिया पे कुत्ता भौंक रहा था, अगर इस्लाम में रहोगी 10 बच्चों की माँ बनोगी, आओ हमारे साथ आ जाओ, 10 बच्चों से छुटकारा पा जाओगी। मैंने कहा था तूने पहचाना नहीं अपने इस्लाम को। अगर शहजादी इस्लाम की होती तो कह देती खुदा की कसम, इस मजहब से अच्छा कोई मजहब नहीं है। क्या 10 बच्चों की माँ तो बनाया जाता है, 10 शोहरों की बीवी नहीं बनाया जाता। नारे तकबीर, हाथ को उठाकर नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहबे इस्लाम, अज़मते इस्लाम, शरीयते मोहम्मदी, दीने मुस्तफवी, अल्लामा हम्मद रज़ा साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। दीन सिखाओ बेटियों को दीन। इन्हें बताओ इस्लाम क्या है, इन्हें बताओ मजहब इस्लाम क्या है। खुद बता तो सही, खुद बता। कोई धर्म ऐसा नहीं जिसमें बेटी को इज्जत न दी गई, औरत का जिसमें पर्दा ना हो, कोई धर्म ऐसा नहीं। अब आकर के अगर कोई कुछ भी करे, मनमानी का हमारा कोई इलाज नहीं। मैं अपनी बेटियों से एक बात कहना चाहूंगा, तू अपनी इज्जत को पहचान, अपनी इज्जत को पहचान, वरना अजाब भी तेरे लिए इतना सख्त है। हुजूर मेराज में गए ना, औरतों को सर के बालों के जरिए लटका देखा, जबान के जरिए लटका देखा हुजूर ने। हाँ, कई तरह से औरतों को अजाब में मुब्तला देखा। अल्लाह अकबर, तुझे नहीं पता है जहन्नम कितनी खतरनाक चीज है। उसने कितने कपड़े दिए मर्द को? जोर से बोले, मर्द को कितने? एक भी आगे कोई ना हो तो एक में काम चला लियो भाई। और औरत के कितने? 5। 2 कपड़े बढ़ा दिए, ओढ़नी और सीना बंद, ओढ़नी और सीना बंद, ये 2 कपड़े औरत के बढ़ाए गए। मुझे बता तो सही, कभी कभी तकलीफ होती है जब कब्रिस्तान में लड़की को उतारा जाता है, कितनी शान से ऐलान होता है, पीछे हट जाओ, पर्दा कर लो, बच्ची को कब्र में उतारा जा रहा है। मुझे हैरत होती है, आज ये ऐलान किया जा रहा है जबकि सब आने वाले नमाजी हैं, आने वाले बेवुजू हैं। जब ये बाजार में नंगे सर जाती थी तब तेरी जबान पे ताला क्यों रहता था? जब ये नंगे सर शादियों में जाती थी तब क्यों नहीं कहता था नजरें बदल लेना, मेरी बेटी आ रही है? जब कोई कहने वाला नहीं होता था, वो लोगों नजरें नीची कर लो, बेटी आ रही है, आज कब्र में जा रही है, तो लोग बड़े फख्र से कहते हैं चेहरा देखने मत आना, इसलिए कि अभी ये कफन में आ गई है। रब ने 5 कपड़े दिए, सीना बंद एक दिया, एक ओढ़नी बढ़ा दी गई। वो मेरी कौम की बेटी, कभी पूछ तो सही अल्लाह से कि तूने 5 कपड़े इसको क्यों दिए गए? ये तो जब जिंदा थी कभी सर पे दुपट्टा नहीं रखा, जब ये जिंदा थी इसने गले पे कपड़ा नहीं डाला, आज ये मर गई है, 5 कपड़े किस लिए? तो रब कहता है इसको तो गैरत नहीं है, लेकिन मैं तो गैरत वाला हूँ। ये नंगे सर मेरी बारगाह में आए, ये मेरी गैरत को गवारा नहीं हो सकता। इससे पहले कि मरने के बाद तेरे सर पे कपड़ा डाला जाए, अपने हाथ से कपड़ा डाल ले, अपने हाथ से कपड़ा डाल ले। और याद रख, वो आवाज देता आ जाओ मेरी चौखट पे, मैं बख्श दूंगा, आ जाओ मैं बख्श दूंगा। ये हमारा स्टाफ बैठा है, ये हिफाजती इंतजामिया हमारे ऑफिसर्स बैठे, इनसे पूछ लीजिए जाकर के, अगर किसी को शक हो जो बात कह रहा हूं, बंदा अगर कोई गुनाह कर ले और खुद थाने में हाजिर हो जाए तो उसके साथ नरमी की जाती है। होता कि नहीं? ऐसा होता कि नहीं? बंदा कितना ही बड़ा मुजरिम हो,
खुद हाजिर हो जाए, सरेंडर कर दे, नरमी कर दी जाती है। वो गुनाह छोटा ही क्यों ना हो और परेशान करे, बुलाने पे भी ना जाए और अफसरों को परेशान करे, जब हाथ आता तो फिर क्या होता? फिर तो सारी वसूल कर ली जाती है, अगली पिछली थकन है ना, है कि नहीं? पकड़ के लाया जाए तो नजरिया अलग होता है, खुद आता है तो नजर अलग होती है। रब कहता है चार कंधों पे तो लाया ही जाएगा, पहले खुद आ जा, आज अपने पैरों पे चल के आजा, बख्श दूंगा। जब चार कंधों पे आएगा जर्रे जर्रे का हिसाब ले। अरे बहुत बड़ी बात है अम्माद भाई, वो कह रहा आज आजा, बख्श दूंगा। अगर पकड़ के लाया गया तो फिर खाल उधेड़ दूंगा, खाल उधेड़ दूंगा। मेरी बेटी, इससे पहले के लोग पांचवा कपड़ा डालें, खुद डाल, इससे पहले के तेरे ऊपर ओढ़नी लोग डालें, अपने हाथ से डाल ले, समझ आए तो खुद डाल, ताकि कयामत के दिन तू वो मुजरिम न कहलाई जाए कि जिसको पकड़ के लाया गया था, बल्कि वो कहलाया जाए फरिश्ते कहें कोई बात नहीं, सुबह का भूला शाम को आ जाते हैं तो खोया हुआ नहीं कहते, खोया हुआ नहीं, भटक गया था लेकिन खुद आ गया, लेकिन कहीं पकड़ के लाया गया है। बड़ा नाफरमान था। फिर अल्लाह जब हिसाब लेगा खाल उधेड़ देगा, खाल उधेड़ देगा। जानते हो कयामत के दिन वो जालिम की आवाज दबा के रख देगा और मजलूम की आवाज इतनी तेज कर देगा, अगर चिड़िया पे भी जुल्म हुआ होगा ना तो वो इतनी तेज बोलेगी अहले महशर अपने कान में उंगलियां डालेंगे। ये आवाज किसकी है? तो फरिश्ते कहेंगे आज इंसाफ का दिन है, रब आज इंसाफ कर रहा है, फैसले कर रहा है अल्लाह। आज जालिमों के गले दबा दिए गए हैं, मजलूमों के गले खोले गए हैं। आज मजलूमों की सब सुनेंगे, जालिम की कोई नहीं सुनेगा। ए मेरी कौम के जवानों, तुम्हें खुदा का वास्ता पलट आओ अपने रब की चौखट पर, अपने रब की बारगाह में आ जाओ, खुद चल के आओगे, बेहिसाब बख्श दिए जाओगे, पकड़ के लाए जाओगे, कान उधेड़ दी जाएगी। आ जाओ और इतना कह दो मैं मुजरिम हुआ का मुझे साथ ले लो कि रास्ते में भेजा बचा थाने। आप लोग अपने लोगों के बीच वक्त गुजारें, बेटियों को वक्त दें। हमारी बेटियां जो है ना दूसरों को जाके दोस्त क्यों बना रही है? क्योंकि हाँ उन्हें घर के अंदर प्यार नहीं मिल रहा है। अगर किस बंदे को ना फितरत है इंसान की, जिसे घर में प्यार मिलेगा ना, दिल प्यार करने के लिए बना, ये कान खोल के सुन लो, दिल प्यार करने के लिए बना, ये फितरत है। इसे किसी ना किसी से प्यार करना, या तो ये दिल माँ से लग जाएगा, या बाप से लग जाएगा, या भाई से लग जाएगा, या बहन से लग जाएगा। अगर इनमें से किसी से नहीं लगेगा तब ये दिल कोई दिल भर बाहर तलाश करता है, बाहर तलाश करता। मैं उन जवानों से आखिरी बात कह के मैं बात खत्म कर लूं, खुदा के वास्ते तुम जो हो ना मुंह बोली बहनों को जो इतना निभाते हो, उसका 10% सगी बहनों को निभा लिया करो। सिर्फ 10% ना, जितना मुंह बोली बहनों को प्यार देते हो उसका 10% प्यार अगर सगी बहनों को दोगे ना तो तुम्हारी बहन प्यार के लिए गलियों में भटकेगी नहीं। भाई का प्यार उसे बहकने नहीं देगा, भाई का प्यार भटकने नहीं देगा, बाप की मोहब्बत उसे रुसवा नहीं करेगी। इसलिए मेरी गुजारिश है अपनी बहन बेटियों को प्यार दो, वक्त दो, उसे एहसास दिलाओ तू हमारी जिंदगी का एक अहम हिस्सा है, अहम हिस्सा है। ये मत कहना तू कब जाएगी, तेरे आने से घर में मुसीबत आ गई। मुंह बिगाड़ के न देखना, बेटियां बड़ी खुददार होती हैं, मर जाती हैं लेकिन बोझ नहीं बना करती हैं। मेरी बात याद